सी पैक के 10 साल मुकम्मल, पाकिस्तान और चीन यकजान। पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों पर कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शानदार और पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब सदर बच्चों के झुरमट में जलवागर हुए। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद, समुंदर से गहरी है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने दौरे पाकिस्तान पर सी पैक का तोहफा दिया। पाकिस्तान में $25 अरब की सरमायाकारी हुई। तवानाई बहरान पर काबू पाने से बरामदात में इजाफा हुआ। लाखों लोगों को सी पैक मंसूबे से रोजगार मिला। गवादर पोर्ट आने वाले दिनों में मसरूफ तरीन बंदरगाह होगी। गवादर में बिजली और पानी का मसला हल कर लिया। गवादर चंद साल पहले छोटा गांव था, अब एक रोशन खुशहाल शहर बन चुका है। सी पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। मंसूबे से खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में खिताब। वज़ीर आज़म हाउस में मुनक्किदा तकरीब से खिताब में कहा, ML1 और शाहराह कराकोरम की री अलाइनमेंट होगी। मुआहदों से हमारे सनती जोन में इजाफा होगा। सी पैक चीन पाकिस्तान दोस्ती के नए बाब का आगाज है। पाकिस्तान और चीन अच्छे पड़ोसी, दोस्त और पार्टनर हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। चीनी नायब सदर वज़ीर आज़म ही लीफिंग की तकरीब से खिताब। कहा कि सी पैक के दूसरे मरहले में तवील मुद्दती मंसूबों का आगाज होगा। सी पैक बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा और दूसरे ममालिक के दरमियान फ्लैगशिप मंसूबा है। चीनी नायब वज़ीर आज़म को हिलाल पाकिस्तान एजाज़ दिया गया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने चीनी नायब वज़ीर आज़म को एजाज़ से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म हाउस में चीनी नायब वज़ीर आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से काबीना अरकान का तारुफ कराया। पाकिस्तान और चीन में मुतअद्दिद शोबों में मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। सी पैक और दो तरफा इक़्तिसादी और मालियाती ताउन पर तबादला ख़याल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख़याल किया गया। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात में ताउन बढ़ाने का इरादा किया। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, महंगाई की शरह 20 से 22% रहने की तवक्को है। इंपोर्ट पर आयद पाबंदियां हटा ली हैं। इस वक्त हमारे पास मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर $8.2 अरब हैं। दिसंबर में सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सरमाकारों का एतमाद बहाल। मार्केट में 957 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 2 साल बाद 48,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। उधर इंटरनेट में $19 महंगा $286.64 का हो गया। ओपन मार्केट में $291 पर मुस्तहकम रहा। पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। यकीन है पाकिस्तान दोबारा मुआशी तौर पर मुस्तहकम होगा। नवाज शरीफ ने चीनी क़यादत से मिलकर सी पैक मंसूबा शुरू किया। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का बैंक ऑफ चाइना इस्लामाबाद ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताउन जारी है। माली मदद पर चीनी बैंक के शुक्रगुजार हैं। मुलाजमा को मारा, इतना मारा कि जान खतरे में पड़ गई। घरेलू मुलाजमा रिजवाना की हालत मजीद बिगड़ गई। आइंदा 24 से 48 घंटे अहम करार। मरीजा को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किए जाने का इम्कान। कमजोरी की वजह से रिकवरी करना मुश्किल हो रहा है। रिजवाना के गुर्दे ठीक काम नहीं कर रहे। बच्चे के सर, कमर और निचले हिस्से पर जख्म है। सबरा मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जोदत सलीम की PNN से गुफ्तगू। कहा, रिजवाना की आज फिजियोथेरेपी की गई है, लेकिन इसकी हालत तशवीशनाक है। घरेलू मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद के मुलजिम को सजा कौन देगा? मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफ़ा शामिल। बेशतर अज़ा की हड्डियां तोड़ने की दफ़ात भी शामिल कर ली गई। मुकदमे में नामजद जज की अहलिया और मुलजिमा को 1 अगस्त तक अबूरी जमानत मिली हुई है। उन्हें मुलाजमा पर तशद्दुद के खिलाफ सो मोटो एक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरखास्त दायर। साने बाजोड़ के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वाकया पाकिस्तान के अमन को खराब करने की साजिश है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सरबराह JUI से बाजोड़ धमाके पर इज़हार ताज़ियत किया। उधर मौलाना फजल रहमान ने वीडियो बयान में कहा, बाजोड़ सानिया दिल को दहला देने वाला कर्बनाक वाक़या है। नज़रियाती जंग में एक तरफ अमन के अलमबरदार, दूसरी तरफ फसादी हैं। ज़ौमा और पुख्तून क़यादत बैठे और खित्ते के बारे में सोचे। बाजोड़ खुदकुश धमाके के मुल्ज़िमान तक तकरीबन पहुंच चुके हैं। हमलावर ग्रुप की शिनाख्त हो गई। धमाके में कोई खास टारगेट था। एडिशनल IG CCTD शौकत अब्बास का इंकशाफ, कहते हैं धमाके में शुहदा की तादाद 54 तक जा पहुंची है। 83 अफराद जख्मी हुए। जाए वक़ुआ से बहुत सारे शवाहिद मिले हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का इंतजार है। धमाके में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। बाजोड़ खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना CTT बाजोड़ में दर्ज। मुकदमे में नामालूम हमलावर नामजद, दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। तहकीकाती टीम का जाए वक़ुआ का दौरा, शवाहिद इकट्ठे किए। जख्मियों के बयानात भी कलमबंद। कोर कमांडर पेशावर और IGFC का बाजोड़ का दौरा, जख्मियों की इयादत की। उधर निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान का भी बाजोड़ का दौरा, कबायली अमायदीन और मुतासरीन के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत किया। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। सरबराह JUI से मुलाकात, बाजोड़ धमाके पर इज़हार ताज़ियत किया। ईरानी सफीर डॉक्टर रजा अमीरी मुकद्दम का भी सरबराह JUI से इज़हार ताज़ियत। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने भी मौलाना फजल रहमान से इज़हार ताज़ियत किया। निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम देने के लिए 2 दिन की डेडलाइन। निगरान सेटअप के लिए हुकूमती इत्तेहादियों की मुशावरती इजलास। इत्तेहादियों के असम्बली की तहलील पर भी सलाह मशवरे। इत्तेहादी जमातों से निगरान वज़ीर आज़म के लिए 2 रोज़ में नाम तलब। हुकूमती इत्तेहाद का निगरान सेटअप की तश्कील के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तिफाक। इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास रवां हफ्ते दोबारा होगा। चेयरमैन PTI आज सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तलब। तोशाखाना केस में 342 का बयान कलमबंद कराने के लिए अदालत ने बुला लिया। अदालत ने चेयरमैन PTI की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI और उनके वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को सिर्फ मायूस किया। जज हुमायूं दिलावर के रिमार्क्स, कहा ऐसी दरखास्तों का मकसद ट्रायल को ताखीर का शिकार बनाना है। उधर तोशाखाना केस में हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन PTI ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने की इस्तदा कर दी। मुत्तहिदा का कराची की आबादी 2 करोड़ तस्लीम करने से इनकार। 3 करोड़ से किसी कम नंबर को तस्लीम नहीं करेंगे। लिसानी तकसीम बरतने पर कमीशन कायम होना चाहिए। सरबराह मुत्तहिदा खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं 60 लाख अफराद को ढूंढ कर मरदमशुमारी में शुमार कराया। अप्रैल को कैसे मरदमशुमारी को मुकम्मल दिखाया। आबादी को दुरुस्त न गिना गया तो एहतजाज करेंगे। हमारे मुतालबे को एहतजाज में तब्दील न होने दें। नस्ला टावर केस में एंटी करप्शन ने मंजूर कादर काका को गिरफ्तार कर लिया। मंजूर कादर काका ने नस्ला टावर की गैर कानूनी मंजूरी दी थी। तफ्तीशी अफसर का कहना है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। 26 जुलाई को अदालत ने मुलजिम की अबूरी जमानत मंजूर की थी, जो आज मनसूख हो गई। कराची में एक और रूट पर इलेक्ट्रिक बस चल पड़ी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शजील मेमन का ट्वीट, लिखा मरील कैंट चेक पोस्ट गेट 5 से 18 किलोमीटर का बस रूट हो गया। इलेक्ट्रिक बस सर्विस का नया रूट डालमिया लियाकत अस्पताल से बरास्ता जेल चुरंगी MA जिना रोड नुमाइश चुरंगी तक होगा। LPG का सिलेंडर भी महंगाई के बम से फट पड़ा। LPG 23 रुपये 86 पैसे महंगी। फी किलो कीमत 201 रुपये 15 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 281 रुपये 51 पैसे का इजाफा। नई कीमत 2373 रुपये हो गई। पंजाब भर में मैट्रिक के इम्तहानात के नताइज का ऐलान। लाहौर बोर्ड में कामयाबी का तनासब 74.57% रहा। लाहौर में सबसे ज्यादा नंबर लेने वाले तीनों उम्मीदवार प्राइवेट निकले।
سب سے زیادہ کامیابی کا تناسب ڈیرہ غازی خان میں 86.37% رہا، ملتان میں 85%، سرگودا میں 82.82%، طلبہ و طالبات کامیاب ہوئے۔